गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग काइनेमेटिक्स में नया पॉइंट पढ़ेंगे, रेन मैन प्रॉब्लम एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रॉब्लम। ये रेन मैन प्रॉब्लम है क्या? जैसे आप लोगों ने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा, बारिश हो रही है, आप बाहर गए, आप ऐसे खड़े रहते हो तो ऐसा लगता है कि बारिश ऊपर से आ रहा है, लेकिन जब आप ऐसे चलना शुरू करते हो, दौड़ना शुरू करते हो, या फिर ऐसे गाड़ी से जा रहे हो तो लगता है कि बारिश सामने से आ रहा है। मतलब कि आप खड़े हो तो बारिश का डायरेक्शन आपको अलग फील हो रहा है, लेकिन अगर आप मोशन में आ गए तो बारिश का डायरेक्शन कुछ अलग फील होने लगता है। तो उसी चीज़ के बारे में हमको रेन मैन प्रॉब्लम में पढ़ना है कि अगर आपका पास मोशन है, बारिश का वेलोसिटी दिया हुआ है कि बारिश कितने वेलोसिटी से हो रहा है, और आपका वेलोसिटी दिया हुआ है कि आप कितने वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, तो फिर आपको अपने अम्ब्रेला का डायरेक्शन क्या रखना चाहिए, है ना, ताकि आप बारिश से बच सके। तो ये चीज़ के बारे में हम लोग को रेन मैन प्रॉब्लम में पढ़ना है। और उसके बाद फिर एक है शॉर्टेज डिस्टेंस प्रॉब्लम। शॉर्टेज डिस्टेंस प्रॉब्लम में ऐसा है कि सपोज करो कोई दो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है ए और एक ऑब्जेक्ट है बी। ठीक, सपोज करो कि अभी इस तरीके से है, मान लीजिए कि ए इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है, तो ये धीरे धीरे आगे जाएगा, ये धीरे धीरे आगे जाएगा। तो अब यहाँ पे बहुत सारे चांसेस हैं, ये हो सके ये दोनों आपस में से टकरा जाए, या फिर ऐसा भी हो सके कि ये दोनों ना टकराए। अगर दोनों टकरा जाएगा तो शॉर्टेज डिस्टेंस 0 हो जाएगा। अगर नहीं टकराएगा तो कभी ना कभी तो एक ऐसा आएगा ना कि उनके बीच का सेपरेशन मिनिमम होगा। ठीक है, और मिनिमम सेपरेशन होगा तो फिर वहाँ पे टाइम कितना लगेगा मिनिमम सेपरेशन होने के लिए, और यही सब कुछ पढ़ना है हम लोग को शॉर्टेज डिस्टेंस प्रॉब्लम में। तो ये जो पॉइंट्स हैं, इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले पढ़ लेंगे रिलेटिव मोशन के बारे में। जैसा कि आप वर्ड से भी मतलब निकाल सकते हो, रिलेटिव मोशन का मतलब रिलेटिव मोशन कहने से अच्छा है कि हम लोग बात करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। इन प्रॉब्लम्स में रिलेटिव वेलोसिटी का यूज होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि रिलेटिव वेलोसिटी होता क्या है। जैसा कि वर्ड है रिलेटिव, मतलब कि रेस्पेक्ट में, यानी कि दो बॉडी अगर मोशन में है तो एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का वेलोसिटी क्या होगा, वही रिलेटिव वेलोसिटी कहलाता है। जैसे कहने का मतलब ऐसा समझिए कि मान लीजिए ये ऐसे है, ये इधर जा रहा है, सपोज करो कि 2 मीटर पर सेकंड से, सपोज करो कि ये इधर है, ये इधर जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, सपोज दैट। तो अभी इसका जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी मतलब क्या, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, है ना। मतलब यहाँ पे हम लोग ग्राउंड को स्टेशनरी मान लिए हैं कि ग्राउंड को स्टेशनरी मान लिया गया, और इसका वेलोसिटी वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी कहलाएगा। तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी यहाँ पे अगर पूछा गया तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी अगर बोला गया तो मतलब कि वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, या फिर और वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर। यानी कि अगर कोई ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, चुपचाप खड़ा है, अपने जगह पे मूव नहीं कर रहा है, तो उसके रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी कहलाता है वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी कहलाता है। अब जैसे सपोज करो कि आप खड़े हो, कोई गाड़ी ऐसे जा रही है, तो आपके लिए जो उसका वेलोसिटी हुआ एब्सोल्यूट कहलाया। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बोला जाए या फिर स्टेशनरी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में बोला जाए तो उसका एब्सोल्यूट कहलाएगा। तो मान लीजिए इसका एब्सोल्यूट 3 मीटर पर सेकंड है इधर, और इसका एब्सोल्यूट है 2 मीटर पर सेकंड इधर। तो जब ये ऑब्जर्वर इसको देखेगा तो इसको क्या लगेगा कि इसके रेस्पेक्ट में ये एक से आगे जा रहा है। जैसे समझिए आप दो लोग ऐसे बाइक से जा रहे हो, मान लो कि एक आप हो, ये आपका फ्रेंड है, आप भी 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो, और सपोज करो ये भी 60 किलोमीटर पर आवर से ऐसे जा रहा है रोड पे, दोनों पैरेलली चल रहे हो। तो आपके रेस्पेक्ट में ये तो जहाँ था वहीं पे, आप यहाँ पे थे, ये यहाँ पे था, आपके रेस्पेक्ट में ये यहीं पे, तो तुम्हारे रेस्पेक्ट में इसका कोई मोशन नहीं है, तुम्हारे रेस्पेक्ट में ये मूव नहीं कर रहा है। लेकिन बाहर अगर कोई ऐसे देख रहा है तो उसके रेस्पेक्ट में 60 से जा रहा है, तुम भी 60 से जा रहे हो। तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, एक ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में जो दूसरे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी आता है उसी को हम लोग कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी भी देखिए चेंज हो जा रहा है कि नहीं, इसके रेस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी 0 लग रहा है,
इसके रेस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी 60 किलोमीटर है, मतलब कि ऑब्जर्वर का वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी भी चेंज हो जा रहा है। तो वही चीज है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कोई फिक्स नहीं रहेगा, ये चेंज होगा, डिपेंड करेगा कि जो जिन दो बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन निकाला जा रहा है उनका वेलोसिटी कैसा है, जिन दोनों बॉडी के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी निकाला जा रहा है उनका वेलोसिटी कैसा है, किस तरीके से मूव कर रहा है, उस पर डिपेंड करेगा ये रिलेटिव वेलोसिटी। तो जैसे देखिए ये इधर 2 से जा रहा है, ये इधर 3 से जा रहा है, तो इसको क्या लगेगा कि ये इसके रेस्पेक्ट में 1 से ज्यादा जा रहा है, इसको क्या लगेगा कि इसके रेस्पेक्ट में ये 1 से पीछे जा रहा है कि नहीं। अगर कोई ग्राउंड पे खड़ा है तो उसको लगेगा कि इसके रेस्पेक्ट में ये 2 से आगे जा रहा है। इसको क्या लगेगा कि मान लो कि ये रेस्ट में है ऐसे, इसको क्या लगेगा, जैसे कि सपोज करो कि हम ऐसे आगे जा रहे हैं, तो मान लो कि हम आगे जा रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड से, तो मुझे क्या लगेगा कि ये दीवार जो है मेरे रिस्पेक्ट में 2 से पीछे जा रहा है, वही ना। तो यही हम लोग कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, उसी को हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी कहेंगे। तो ये चीज हम लोग जान लेते हैं। तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी का भी जिक्र होगा क्वेश्चन में, तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी मिलेगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। एब्सोल्यूट वेलोसिटी ना बोल करके विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी बोला जा सकता है और विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर बोला जा सकता है। वो उसका एब्सोल्यूट वेलोसिटी मतलब कि टोटल वेलोसिटी, उसका एब्सोल्यूट वेलोसिटी मतलब कि उसका टोटल वेलोसिटी, है ना, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग जरा इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है, यह है वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट with respect to another object, ये कहलाता है रिलेटिव वेलोसिटी, यानी कि दो ऑब्जेक्ट के बीच के वेलोसिटी का बात हो रहा है यहाँ पे। तो अगर जैसे कि सपोज करो कि हम ऐसे लिख रहे हैं, मान लो कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है ए, सपोज करो कि इसका वेलोसिटी ले लेते हैं va, और सपोज करो कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, इसका वेलोसिटी है vb, वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट ए का वेलोसिटी va है, ऑब्जेक्ट बी का वेलोसिटी vb है। तो अगर ऐसा बोला गया वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ये हो जाएगा, हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे VAB, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। जब इस तरीके से लिखा रहता है VAB, तो मतलब कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अगर ऐसा लिखा रहा तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ऐसा। तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट क्या रहेगा। इसका और भी बहुत यूज है, केवल यही नहीं है कि रेन मैन प्रॉब्लम और शॉर्टेज डिस्टेंस में ही रिलेटिव वेलोसिटी का इस्तेमाल होगा। रिलेटिव वेलोसिटी का इस्तेमाल काइनेमेटिक्स में बहुत जगह पे होता है ना। जब हम लोग मिक्स मोड में क्वेश्चन करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे काइनेमेटिक्स के, तो जब मिक्स्ड प्रॉब्लम करेंगे तो वहाँ पे सेम क्वेश्चन को हम लोग विदाउट रिलेटिव मोशन भी सॉल्व करेंगे और उसी क्वेश्चन को हम लोग रिलेटिव मोशन से भी सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग को इन पॉइंट के लिए इसका जानना ज़्यादा जरूरी है, तो इसके बाद हम लोग उस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर इस तरीके से लिखा हुआ कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी मतलब VAB एंड वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का मतलब VBA, इतना बात ध्यान में रखिएगा। तो अब ये VAB को डिफाइन कैसे किया जाता है। अगर V12 लिखा हुआ है यानी वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो इसका मतलब होता है V1 माइनस V2। V12 का मतलब V1 माइनस V2, इसका वैल्यू कितना आएगा। जब हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहे हैं VAB या V12, तो इसका वैल्यू कितना होगा, V1 माइनस V2। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी, अगर V21 आया तो कितना जाएगा, V2 माइनस V1, है ना। तो उसी तरीके से VAB हम लोग कितना लिखेंगे, दिस इज VA माइनस VB। VBA कितना लिखना पड़ेगा, VB माइनस VA। ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ पे ये जो वेलोसिटी लिख रहे हैं हम लोग, रिलेटिव वेलोसिटी लिख रहे हैं, तो हम लोग ये वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को यूज में रखना है आपको। जैसे कहने का मतलब ये है ऐसा कि सपोज करो कि हमारे पास ये A है, मान लो इधर जा रहा है ये 2 मीटर पर सेकेंड से, और सपोज करो ये B है,
इधर जा रहा है ये 4 मीटर पर सेकेंड से। तो अगर आपको वी बी ए निकालना है ना, अगर वी बी ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो अगर आपने ऐसा कर दिया वी बी माइनस वी ए यानी कि दैट इज 4 माइनस 2 यानी 2, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे केवल वैल्यू नहीं है, डायरेक्शन भी साथ में इंक्लूडेड है। देखिए ए का डायरेक्शन इधर है, बी का डायरेक्शन इधर है, तो डायरेक्ट हम लोग ऐसे नंबर से लेकर के माइनस नहीं कर सकते, आपको डायरेक्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है, तो डायरेक्शन के हिसाब से कैसे चलेंगे जरा देखिए, इस पे एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं कि सपोज करो कि हमने ले लिया ऐसे एक्स वाई। सपोज करो कि जो ए है, मान लो ए इधर जा रहा है, ठीक, सपोज करो ए इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, और मान लो बी इधर जा रहा है, सपोज करो ये जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से। तो वी ए कितना हो जाएगा वेक्टर के हिसाब से 2i मीटर पर सेकेंड। वी बी कितना हो जाएगा वेक्टर के हिसाब से 4j मीटर पर सेकेंड, है ना। यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को साथ में लिख रहे हैं। वेक्टर मैंने आपको बताया था इस तरीके से लिखा जाता है कि अगर किसी डायरेक्शन में आपको किसी वेक्टर को दिखाना है तो हम लोग मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैग्नीट्यूड को हमने यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, इतना काम हो गया। तो अब हम लोग को वी ए बी निकालना है, दैट इज वी ए माइनस वी बी। तो वी ए कितना हो गया, वी ए हो गया 2i, वी बी कितना हो गया 4j। ठीक, ये वी ए बी का वैल्यू आ गया, i है j है, दोनों डिफरेंट है, तो दोनों में से माइनस तो कर नहीं सकते। अब मैग्नीट्यूड बोल दिया गया तो कितना, वी ए बी का मैग्नीट्यूड बताइए। तो वी ए बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट, आई जे है ना, आपने पढ़ा होगा ना, ए आई बी जे सी के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अंडर रूट, उसी तरीके से। तो ये कितना हो जाएगा 4 और ये 16 यानी कि √20, इतना हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये उसका वैल्यू हो जाएगा। तो जब कभी भी हम लोग ऐसे रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे तो आपको ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो जितना डायरेक्शन का वैल्यू मैग्नीट्यूड का वैल्यू है उतना ही डायरेक्शन का वैल्यू। तो देखिए इसी तरीके से रिलेटिव एक्सेलरेशन भी निकाला जाता है, इसी तरीके से आपको रिलेटिव एक्सेलरेशन भी निकाला जाएगा। रिलेटिव एक्सेलरेशन यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर, सेम चीज है, एक्सेलरेशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन को दूसरे ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन से ये क्या ऑब्जर्व किया जा रहा है। अगर जैसे मैंने बोल दिया a12, इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 कितना लिखेंगे a1 माइनस a2। अगर हमने लिख दिया a21, एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इसको कितना लिखेंगे a2 माइनस a1। तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो रिलेटिव में भी निकालेंगे तो हम लोग ऐसे वेक्टर को डायरेक्शन को साथ में लेकर के निकालेंगे, केवल वैल्यू में से वैल्यू माइनस करके नहीं चलेगा। हाँ, अगर एक ही डायरेक्शन में है, सपोज करो कि ए का भी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में, बी का वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में, तब तो वैल्यू में से वैल्यू माइनस करके चलता है। लेकिन अलग अलग डायरेक्शन हो गया तो आपको इस तरीके से यूनिट वेक्टर लेकर के डायरेक्शन रिप्रेजेंट करके उसको आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। ओके, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो इस तरीके से जो हम लोग लिखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, सपोज करो कि वी ए बी लिखा, यानी कि दैट इज वी ए माइनस वी बी, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। क्या है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि बी के रिस्पेक्ट में ए का। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है वो बी है, यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन है, बी है, विद रिस्पेक्ट टू बी ना, यानी बी के रेस्पेक्ट में। तो इसका मतलब कि ऑब्जर्वर बी हो गया, बी ऑब्जर्व कर रहा है ए को, यानी कि बी इज ऑब्जर्विंग द वेलोसिटी ऑफ ए, बी ए के वेलोसिटी को ऑब्जर्व कर रहा है। और इसका मतलब ये भी है,
अब बी के पास मोशन हो सकता है और मोशन नहीं भी हो सकता है। एक चीज जरा ध्यान दीजिए, जब हम लोग ऐसे रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट का जब हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं तो हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि बोथ ऑब्जेक्ट में भी मूविंग या तो दोनों मूव कर सकता है या फिर वन ऑब्जेक्ट में बी एट रेस्ट एंड अदर में बी मूविंग, ये भी पॉसिबिलिटी है। कोई जरूरी नहीं है कि रिलेटिव वेलोसिटी जब लगाएंगे तो दोनों के पास मोशन होना चाहिए, दोनों के पास वेलोसिटी होना चाहिए। दोनों के पास हो भी सकता है या फिर किसी एक के पास हो सकता है और एक रेस्ट में है। दोनों रेस्ट में है तो वहां पे तो कोई मतलब ही नहीं है सब चीज का। तो जब हमने ऐसे VAB लिखा तो इसका मतलब कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो मतलब कि ऑब्जर्वर बी है, बी ऑब्जर्व कर रहा है ए के वेलोसिटी को। और यहाँ पे हम लोग ऐसे भी मान सकते हैं, जब बी ऑब्जर्व कर रहा है ए के वेलोसिटी को तो हम लोग ऐसे भी मान सकते हैं कि बी कंसीडर हिमसेल्फ इन रेस्ट, बी अपने आप को रेस्ट में कंसीडर कर ले रहा है। हालांकि बी के पास भी मोशन हो सकता है ना, लेकिन जब भी बी ए लिख रहे हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो बी अपने आप को मान रहा है कि हम रेस्ट में हैं और देख रहे हैं कि ए का वेलोसिटी कैसा है। ऑब्जर्विंग द वेलोसिटी, बी कंसीडर हिमसेल्फ इन रेस्ट एंड ऑब्जर्व द वेलोसिटी ऑफ ए, और वो ए के वेलोसिटी को ऑब्जर्व करता है। तो अब यहां से आपको दो चीजें फाइंड करने के लिए आ सकती है कि जब बी ए को देख रहा है तो बी को ए का स्पीड कितना पता चलेगा और बी के रेस्पेक्ट में ए किधर मूव कर रहा है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, जरा देखिए कि सपोज करो कि हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया कि ए मूव टुवर्ड्स ईस्ट with speed of 4 meter per second and B moves towards north, okay, with speed of 3 meter per second। तो अब बताना है कि find the speed and direction of A with respect to B। मतलब कि A जा रहा है ईस्ट की तरफ 4 मीटर पर सेकंड से, B जा रहा है नॉर्थ की तरफ 3 मीटर पर सेकंड से। तो B अपने आप को रेस्ट में मान लेगा कि हम रेस्ट में हैं, तो उसके लिए A का स्पीड कितना है, यानी कि B को A कितने से आता हुआ दिखाई देगा। अभी जैसे कि देखो, सपोज करो कि कोई इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, कोई इधर जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, तो इसको ऐसा लगेगा कि ये इसकी तरफ 6 मीटर पर सेकंड से नजदीक आ रहा है कि नहीं। ये अपने आप को रेस्ट में मान लेगा तो क्या होगा, ये अपने आप को रेस्ट में मान लेगा तो ये 4 से इधर, जैसे कि ये ए है ये बी है, सपोज करो कि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो एक ही डायरेक्शन में है तो अगर हम लोग इस डायरेक्शन वाले को प्लस में लेते हैं तो मान लेते हैं इस डायरेक्शन वाले को नेगेटिव में ले लेते हैं। अब हम निकालते हैं VAB कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना लिखना पड़ेगा, VA माइनस VB, है ना। तो VA कितना हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं हम लोग VA माइनस VAB एक ही लाइन में है तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे वैल्यू से भी निकाल सकते हैं, VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB, ऐसा लिखते हैं। अब जरा देखिए VA कितना है, ये है 2 माइनस VB कितना है, एक ही लाइन में है तो इधर प्लस लिया तो इधर वाले को माइनस, तो कितना -4, यानी कि 2 + 4 यानी कितना आ गया 6। यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी यानी कि ऑब्जर्वर क्या है, ऑब्जर्वर यहाँ पे बी है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बी इधर जा रहा है 4 से, ए इधर जा रहा है 2 से, और बी अगर मान लेगा कि हम रेस्ट में हैं, हम मूव नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए ए कितने स्पीड से आता हुआ दिखाई दे रहा है 6 से। किधर आता हुआ दिखाई दे रहा है, प्लस में, यानी कि इधर। यानी कि बी जब मान लेगा कि हम रेस्ट में हैं तो इसको लगेगा कि ए उसकी तरफ 6 से जा रहा है इस डायरेक्शन में। तो वही चीज यहाँ पे भी निकालना है कि ए है वो ईस्ट की तरफ जा रहा है और बी है नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि ऑब्जर्वर बी को बनाना है।
तो हम लोग इसको एक डायग्राम से निकाल लेते हैं, जरा देखिए। सपोज कीजिए कि हमने ऐसे बना लिया कि मान लीजिए ये x है, ये y है। मैंने आपको बोला था ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जब इस तरीके से हमारे पास डायरेक्शन वाला क्वेश्चन रहता है तो हम लोग एक कोऑर्डिनेट सिस्टम असाइन कर देते हैं। तो ये हमारे पास ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, तो सपोज कीजिए कि हमने इसको ऐसा x और y डायरेक्शन लगा दिया। अब क्या है कि वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, वेलोसिटी ऑफ ए कितना है बताइए। वेलोसिटी ऑफ ए इज 4 मीटर, किधर, ईस्ट में, यानी कि दैट इज 4i। वेलोसिटी ऑफ बी कितना है, वेलोसिटी ऑफ बी इज नॉर्थ में 3 से, यानी नॉर्थ की तरह ऊपर 3j। हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि va माइनस vb। कितना आ जाएगा va माइनस vb, 4i माइनस 3j, है ना। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी कि 4 स्क्वायर, सॉरी 4 है ना, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा 5 आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब बी ए को देखेगा, जब बी भी मूव कर रहा है, ए भी मूव कर रहा है, लेकिन बी जब ए को देखेगा तो बी को क्या लगेगा कि ए इतने वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर कोई ग्राउंड पे खड़ा है, अगर कोई ग्राउंड पे खड़ा है और वो ए को देखेगा तो उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा कि ए 4 से जा रहा है, किधर, इस डायरेक्शन में। कोई ग्राउंड पे खड़ा है, वो बी को देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि वो नॉर्थ में जा रहा है, कितने से, 3 से। लेकिन जब बी ए को देख रहा है, कहने का मतलब कि सपोज करो कि आप इधर जा रहे हो और आपका फ्रेंड उधर जा रहा है, आप अपने फ्रेंड को देखोगे तो लगेगा कि वो 5 के स्पीड से जा रहा है ना। डायरेक्शन किधर, तो डायरेक्शन किधर, जो VAB का डायरेक्शन आएगा वही ना डायरेक्शन इधर। तो VAB कितना है, 4i माइनस 3j। यहाँ पे VAB का वैल्यू है, ये VAB का वैल्यू कितना है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू इधर। यहाँ पे स्पीड भी पूछ रहा है, डायरेक्शन भी पूछ रहा है, तो हमने VAB निकाल दिया, ये इसका मैग्नीट्यूड निकला, तो हम लोग को वैल्यू मिल गया स्पीड का। अब डायरेक्शन भी यहीं से निकलेगा ना, तो VAB क्या है, 4i माइनस 3j। तो कहने का मतलब कि x में कितना, VAB x में 4, यानी x में 4 है, और y में कितना, -3, यानी कि y में -3 है, यानी कि नीचे की तरफ। तो ये वाला आ गया इधर से, इन दोनों का रिजल्टेंट। VAB क्या है, इसका और इसका रिजल्टेंट है ना। तो VAB x में 4 है और नेगेटिव y में कितना है, 3 है, तो यही क्या हो गया, VAB। सपोज करो कि हमने लेते हैं ये थीटा, तो ये 4 और ये कितना, 3, तो यहाँ से tan थीटा कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो tan थीटा 3/4 कितना होता है बताइए, 37 डिग्री, है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री। तो इसका मतलब क्या पता चला, इसका मतलब हमें ये पता चल रहा है कि जो हमने VAB निकाला, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो उसका वैल्यू ये आया, तो इसका मैग्नीट्यूड ये है। तो इसका मतलब कि जब बी ए को देखेगा तो उसको लगेगा कि ए उसके रेस्पेक्ट में 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और बी ए को देखेगा तो लगेगा कि उसके रेस्पेक्ट में वो इधर कहीं जा रहा है। असल में बी इधर जा रहा है, ए इधर जा रहा है, लेकिन जब बी ए को देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि बी के रेस्पेक्ट में ए क्या है, वो कुछ इस डायरेक्शन में, यानी कि साउथ ईस्ट में ऐसा 37 डिग्री पे जा रहा है। तो ये उसका आंसर हो जाएगा। एंड डायरेक्शन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इन क्या, साउथ ईस्ट डायरेक्शन एट एंगल 37 डिग्री विद द साउथ, यानी कि साउथ ईस्ट में साउथ के साथ 37 डिग्री पे जा रहा है। मतलब कि देखिए, आप ऐसे जा रहे हैं, आपका फ्रेंड ऐसे जा रहा है, कोई खड़ा होकर के यहाँ से देख रहा है तो लगेगा कि वो इधर जा रहा है, भाई ये इधर जा रहा है, लेकिन जब आप उसको देखोगे तो वो इधर जाते हुए नहीं दिखाई देगा, आपको लगेगा कि कुछ ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चलो भाई ये ए है, ये ए है 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और ये बी है, ये इतने से जा रहा है, ठीक। अब क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि सपोज कीजिए कि बी को कोई चीज फेंक करके ए को देना है,
जैसे कि सपोज करो कि हम भी इधर जा रहे हैं और मेरा फ्रेंड भी इधर जा रहा है। अब हम जाते जाते कोई चीज फेंक के अपने फ्रेंड को देना चाहते हैं। अब सपोज करो कि हम खड़े रहते हैं, मेरा फ्रेंड इधर जा रहा था, हम उसको ऐसे फेंक करके दे देते, उसके पास पहुंच जाता है। या फिर मेरा फ्रेंड खड़ा है, मैं इधर जा रहा हूँ, हम ऐसे फेंक करके दे देते, उसके पास चला जाता है। अब सपोज करो कि फ्रेंड भी जा रहा है, मैं भी जा रहा हूँ, अब हमको जाते जाते कोई चीज फेंक करके देना है, तो अब किस डायरेक्शन में फेंकेंगे? अगर हम जाते जाते ऐसे फेंकेंगे, उधर कहीं चला जाएगा। जाते जाते इधर फेंकेंगे, इधर कहीं चला जाए, उसके हाथ में तो नहीं पहुंचेगा। तो वही चीज को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि बी भी जा रहा है, ए भी जा रहा है। अब बी को कोई चीज फेंक करके देना है ए को, कि बी को कोई बॉल ही है, उसको फेंक करके ए को देना है, तो किस डायरेक्शन में फेंकना चाहिए? तो हम लोग पहले निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। बी के रेस्पेक्ट में ए का वेलोसिटी कितना है? तो बी के रेस्पेक्ट में ए का वेलोसिटी आ गया 4i - 3j, यानी कि इतना वेलोसिटी आ गया। तो इसका हमने स्पीड निकाल लिया 5 मीटर पर सेकेंड, और अब हम लोग को ये डायरेक्शन दे दिया। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी ये है, यानी x में है 4 और y में -y में है 3, तो यानी कि x में है 4 और y में है -3, सॉरी -y में है 3, यानी ये वाला आया, तो ये डायरेक्शन आ गया। तो कहने का मतलब कि जब b को a को सामान देना है फेंक करके, तो वो कुछ इतने डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में जब फेंकेगा तो जाकर के a के पास पहुंचेगा, है ना। यानी कि b को जो है अगर कोई सामान ए कर को फेंक के देना है तो उसको इस डायरेक्शन में फेंकना चाहिए, यानी कि साउथ के साथ ऐसा 37 डिग्री पे ऐसे फेंक करके देगा तो वो ए को जाएगा। क्यों? क्योंकि बी के रेस्पेक्ट में ए उस डायरेक्शन में जा रहा है, बी के रेस्पेक्ट में ए इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस चलते उसको उसका देना चाहिए। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये है हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, इसका अभी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? तो अभी हम लोग देखते हैं डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। जैसा कि हमने पढ़ा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि दैट इज va माइनस vb, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू बी है, यानी कि ऑब्जर्वर बी है, तो vab इक्वल टू va माइनस vb। तो अभी एक चीज जरा देखिए, हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं va प्लस माइनस vb। तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि जो vab है दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ va एंड माइनस vb, यानी कि दैट इज, अभी जैसे कि आप लोग पढ़ते थे वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस b, यानी कि ये जो r वेक्टर है ये a और b का रिजल्टेंट है ना। इन दोनों का रिजल्टेंट r है। जैसे कि हमारे पास कोई दो वेक्टर है a और b, उनका रिजल्टेंट हम लोग कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे कि a प्लस b लिखा हुआ है r, यानी कि दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ a एंड b। तो उसी मैनर में हमने vab को लिखा va माइनस vb, यानी कि va प्लस माइनस vb। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चल रहा है कि vab इज द रिजल्टेंट ऑफ va एंड माइनस vb। यहाँ से तो क्लियर पता चल रहा है। तो अब किसी भी वेक्टर का निगेटिव अगर हम लोग को निकालना है तो क्या करते हैं? वैल्यू सेम रहता है, बस डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। जैसे कि देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास इधर फोर्स है 10 न्यूटन का, तो माइनस एफ कितना हो जाएगा? जस्ट इसी के अपोजिट में हो जाएगा, वैल्यू सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग VAB का डायरेक्शन निकाल लेते हैं। अगर आपको ऐसा मैथमेटिकली दिया हुआ है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, IJ के टर्म में दिया हुआ है, IJ के टर्म में आप बता सकते हो लेकिन अगर IJ के टर्म में नहीं दिया हुआ है, ग्राफ के फॉर्म में दिया हो, तो कैसे निकालेंगे? अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, है ना, कि सपोज कीजिए, मान लीजिए XY है, मान लीजिए कि ये VA है और सपोज करो कि ये VB है। सपोज दैट हमें निकालना है VAB, ठीक है, ग्राफिकली। तो VAB कैसा होगा? दिस इज इक्वल टू VA माइनस VB, यानी कि VA प्लस माइनस ऑफ VB, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये VB इधर है तो इधर हो जाएगा क्या? माइनस VB हो जाएगा। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा, VA और माइनस VB, इनका रिजल्टेंट हम लोग निकालेंगे, यानी ये VA है और ये क्या है, ऐसे पैरेलल शिफ्ट करके माइनस VB है, तो इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट ये क्या हो गया? ये हो गया VAB, यानी कि VA इधर था, VB इधर था, तो VAB किधर आया? इधर आया, है ना। अब जैसे कि सपोज करो कि मान लो कि आपको ये थीटा निकालना होता,
तो अगर थीटा निकालना होता तो देखिए यहाँ पे तो एक ये स्पेशल केस ले लिया हमने कि वी ए और वी बी दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे अगर सपोज करो कि दोनों परपेंडिकुलर है तो हमने वी ए भी निकाला तो ये इधर आ गया, ऐसा आ गया। तो यहाँ से हम लोग tan थीटा कितना लिख सकते हैं, वी बी अपॉन वी ए इतना लिख सकते हैं। अब जैसे कि सपोज करो कि यहाँ पे इधर रहता है, सपोज करो ये वी ए इधर रहता है और मान लीजिए कि ये वी बी इधर रहता है, सपोज दैट आपको निकालना था वी ए बी, तो वी ए बी कितना आ जाता, वी ए माइनस वी बी, यानी कि हमें एक माइनस वी बी निकालना पड़ता, हम इधर एक माइनस वी बी निकालते, माइनस वी बी इसी का जस्ट अपोजिट में वैल्यू सेम। अब इन दोनों का रिजल्टेंट है कि नहीं, तो इसको पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ पे लेके जाते हम लोग, ऐसे पैरेलली शिफ्ट करते हैं माइनस वी बी, तो ये वाला जो वेक्टर यहाँ से यहाँ तक आता वो इन दोनों का रिजल्टेंट होता और ये वी ए भी हो जाता। आसान है ना। अब इसी में सपोज कीजिए कि हमारे पास ये वी ए है, सपोज करो कि ये वी बी है, सपोज दैट। अब हम लोग को वी ए भी निकालना है, कैसा लिखेंगे, वी ए माइनस वी बी, यानी कि हमें माइनस वी बी निकालना होगा, यह जाएगा इधर माइनस वी बी। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, पैरेलली शिफ्ट करते हैं या फिर इसको भी पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। सपोज करो कि हमने किसी एक को पैरेलली शिफ्ट करेंगे ना, मान लो ऐसे रखा, सपोज करो कि ये वाला आ गया वी ए बी यहाँ से। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे वेक्टर का जरूरत पड़ेगा। परपेंडिकुलर भी हो सकता है दो वेक्टर, और दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर ना होकर के उनके बीच में कुछ डिफरेंट एंगल भी हो सकता है। तो वहां पे हम लोग ऐसे वेक्टर को यूज करेंगे और डायरेक्शन वगैरह जो भी फाइंड करना है इसको हम लोग फाइंड करेंगे। तो इसका आपको खास यूज होता है किसमें, रेन वाले प्रॉब्लम में और शॉर्टेज डिस्टेंस निकालते हैं उसमें। तो बस आपको ध्यान में रखना है कि वी ए बी क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी। अगर आपको वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना रहे तो वी ए बी क्या है, वी ए बी है जिसको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बोलेंगे, इट इज द रिजल्टेंट ऑफ वी ए एंड माइनस वी बी। अगर वही वी बी ए निकालना रहा तो कैसे करेंगे, वी बी माइनस वी ए, यानी कि रिजल्टेंट ऑफ वी बी एंड माइनस वी ए, यानी कि दैट इज रिजल्टेंट ऑफ वी बी एंड माइनस वी ए। देखिए यहाँ पे वी ए बी माइनस वी बी था, यहाँ पे माइनस वी, तो दोनों सेम नहीं आएगा, दोनों डिफरेंट आ जाएगा। दोनों को सेम लेकर के मत चलना कि दोनों वेक्टर के फॉर्म में। देखिए वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के हिसाब से हम लोग बोलेंगे इक्वल है कि इक्वल नहीं है। अब छोटा सा एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। सपोज करो कि हमने ऐसे मान लिया, सपोज दैट ये x है, ये y है, हमने इधर ले लिया a और सपोज करो कि इधर ले लिया b, सपोज दैट vb का। अब हम लोग को निकालना है vab, ये कितना होगा, va माइनस vb, यानी कि रिजल्टेंट ऑफ a एंड माइनस b। तो ये हम लोग इधर माइनस vb इधर निकालेंगे इसी के बराबर लेकिन अपोजिट। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा, है कि नहीं। इसको इधर से पैरेलली शिफ्ट करते हैं यहाँ पे, ये रिजल्टेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा वी ए बी। अब सपोज करो कि वी बी ए निकालना है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए, यानी कि रिजल्टेंट ऑफ वी बी एंड माइनस ऑफ वी ए। वी ए इधर है तो इधर कितना आएगा, ये माइनस ऑफ वी आएगा। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट पैरेलली शिफ्ट करते हैं यहाँ पे ऐसे कुछ, ये रिजल्ट, तो ये जो आ जाएगा ये क्या आ जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, अब दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है तो ग्राफिकल मेथड बताया था आप लोगों को वेक्टर में कि शिफ्ट कर देते हैं, एक के हेड पे दूसरे का टेल रख देते हैं, इसके हेड पे इसका टेल रख दो ऐसे, है ना, ये वी बी हो जाएगा, ये हो जाएगा रिजल्टेंट, ये कितना हो जाएगा वी बी ए। तो जरा देखिए वी ए बी और वी बी ए कोई जरूरी सेम नहीं ना है, एक का डायरेक्शन इधर है, एक का डायरेक्शन इधर है, तो दोनों को सेम नहीं बोल सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए दोनों सेम नहीं है, डायरेक्शन का फर्क है। हाँ वैल्यू सेम आ सकता है, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड सेम आ सकता है ना, लेकिन वेक्टर का डायरेक्शन अलग हो जाता है। कहने का मतलब है कि आप वी ए बी का मैग्नीट्यूड निकालो, वी ए माइनस वी बी, और वी बी ए का मैग्नीट्यूड निकालो, वी बी माइनस वी ए, ये दोनों सेम आ जाएगा,
VAB इसका मैग्नीट्यूड निकालो या फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालो, दोनों सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम है। लेकिन जब ओनली वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं तो सेम नहीं बोल सकते। मतलब कि ऐसा है, VAB का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ VBA, बट VAB इज नॉट इक्वल टू VBA, इसके बराबर नहीं होता है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, उल्टा होता है, 180 डिग्री उल्टा है। अगर VAB इधर है तो VBA पीछे आ जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, VAB इज इक्वल टू माइनस ऑफ VBA, यानी कि VBA के जस्ट अपोजिट में आता है। तो ये कुछ पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अभी इतना जानने के बाद हम लोग जरा डिस्कस करते हैं रेनमैन प्रॉब्लम को। तो रेनमैन प्रॉब्लम में इसमें जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है नॉर्मली, वो ऐसा होता है कि रेन का वेलोसिटी दे देता है कि भाई बारिश का वेलोसिटी कितना है, ठीक है, और फिर दे देगा कि आदमी का वेलोसिटी कितना है। फिर पूछेगा कि छतरी किस डायरेक्शन में लगाना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, आप खड़े रहते हो तो लगता है कि बारिश ऊपर से आ रहा है, लेकिन जब ऐसे आप गाड़ी से जाओगे या दौड़ करके जाओगे तो लगता है कि सामने से आ रहा है कि नहीं। और ऐसे आप जब खड़े रहते हो तो जब आपके ऊपर बूंद गिरता है तो चोट ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन जब आप गाड़ी से जाओ उसके बाद देखो कितना जोर चोट लगता है पानी की बूंद से, ठीक है। तो वही चीज़ इन्हीं में पूछा जाएगा कि आदमी खड़ा है तो बारिश का डायरेक्शन कुछ दिया हुआ है, अगर वो आदमी चलने लगेगा तो छतरी किस डायरेक्शन में लगाना चाहिए। खड़ा है तो बारिश का वेलोसिटी कुछ अलग है, लेकिन जब वो चलने लगता है तो वेलोसिटी चेंज हो जाता है, तो वेलोसिटी कितना आएगा, ये सब चीज़ पूछा जाता है। तो इसमें सपोज करो कि मान लो कि वेलोसिटी ऑफ रेन दिया हुआ है, सपोज करो कि वेलोसिटी ऑफ, इसको हम लोग दो तरीके से चलेंगे। हम ग्राफिकली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, यानी कि एक ही क्वेश्चन को ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं और उसी क्वेश्चन को हम लोग न्यूमेरिकली भी चलेंगे। लेकिन अगर जहाँ पे आपको ग्राफिकल अप्रोच बन रहा है वहाँ पे ग्राफिकल अप्रोच बना लीजिए, ताकि क्वेश्चन में मिस्टेक होने के कम चांसेस रहते हैं। मैथमेटिकल में भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ग्राफिकल अप्रोच से थोड़ा सा आपको पिक्चर क्लियर होगा, क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। तो सपोज कीजिए कि वेलोसिटी ऑफ रेन दिया हुआ है, मान लो कि VR, सपोज दैट रेन का वेलोसिटी, और सपोज करो कि ये जो रेन का वेलोसिटी दिया हुआ है क्या दिया, इसका एब्सोल्यूट वेलोसिटी है ना। ये रेन का जो वेलोसिटी है ये इसका एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, यानी कि अर्थ के रेस्पेक्ट में इसका बारिश कितना हो रहा है उसका वेलोसिटी। और सपोज करो कि वेलोसिटी ऑफ मैन दे रखा है, सपोज करो कि VM। तो जब कभी भी आप रेनमैन प्रॉब्लम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। मतलब कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, हम मूव कर रहे हैं, हम खड़े हैं तो बारिश सीधा हो रहा है, हम जा रहे हैं तो बारिश इधर से आ रहा है। तो यानी कि जो इसका जो वेलोसिटी है रेन का, खड़े हैं तो कम चोट लग रहा है, तेजी से जा रहे हैं तो ज्यादा चोट लग रहा है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो रेन का वेलोसिटी है वो मेरे वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। हम खड़े हैं तो सीधा, जा रहे हैं तो अलग से, है कि नहीं। यानी कि रेन का वेलोसिटी आपके वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे, जब कभी भी रेनमैन प्रॉब्लम आए आपको, तो अब मान लो कि वेलोसिटी ऑफ रेन दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ मैन दिया हुआ है, तो आप आंख बंद करके पहले फाइंड कर लो। क्या हमें फाइंड करना है, फाइंड दी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालेंगे, VRM, यानी कि दैट इज VR माइनस VM। ये VRM निकाल लिया। अब इसका जो डायरेक्शन होगा, VRM का जो डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में आपको छतरी रखना है कि नहीं। यानी इसका जो डायरेक्शन होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा VRM का, और डायरेक्शन कैसे निकालना है मैंने अभी आपको वेक्टर मेथड बताया। इसका जो डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में हम लोग को क्या रखना है, अम्ब्रेला रखना है बारिश से बचने के लिए। ओके, VRM निकाल लेना है, और VRM के डायरेक्शन में जो VRM का जो डायरेक्शन आएगा उसी डायरेक्शन में हम लोग को अम्ब्रेला रखना पड़ेगा। जैसे कि सपोज करो कि मेरे रिस्पेक्ट में बारिश ऊपर से हो रहा है तो ऐसे छाता रखेंगे, मेरे रिस्पेक्ट में बारिश इधर से आ रहा है तो इस तरीके से रखेंगे, मेरे रिस्पेक्ट में बारिश पीछे से आ रहा है तो इस डायरेक्शन में रखेंगे। इतना बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस पे एक छोटा सा पहले एग्जाम्पल कर लेते हैं। डायरेक्शन जो VRM का डायरेक्शन आएगा वही। अब यहाँ से देखिए VR माइनस VM क्या आ रहा है,
ये वी आर प्लस माइनस वी एम। तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि जो वी आर एम है ये रिजल्टेंट ऑफ क्या है, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ वी आर एंड वी एम। ये वी आर और वी एम का माइनस वी एम का रिजल्टेंट है। तो आपको सबसे पहले यही चीज फाइंड करना है, और इसी के इतना फाइंड करने के बाद, इसको कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं। सपोज करो कि एक छोटा सा एग्जांपल कहता है अ मैन स्टैंडिंग ऑन रोड ऑब्जर्व रेन फॉलिंग vertically with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि मैन खड़ा है तो उसको बारिश किधर दिखाई दे रहा है, वर्टिकली, यानी कि सीधा आ रहा है ना। उसके बाद इन विच डायरेक्शन he must hold his umbrella while running with velocity of 5 meter per second so that he can protect himself from rain। सपोज सिंपल सा क्वेश्चन है, रनिंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड ऑन हॉरिजॉन्टल रोड, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोड। मतलब क्वेश्चन ऐसा है कि जब वो खड़ा है तो उसको बारिश सीधा आता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी है रेन का। तो कहता है कि जब वो रोड पे दौड़ने लगे 5 मीटर पर सेकंड से, तो किस डायरेक्शन में उसको अपना छाता रखना चाहिए। तो इसको हम लोग डायग्राम में पुट कर लेते हैं। चाहो तो आप डायग्राम में भी पुट कर लो, नहीं तो फिर इसको आप चाहो तो वेक्टर लगा करके भी सॉल्व कर सकते हो। तो पहले डायग्राम से सॉल्व कर लेते हैं कि मान लीजिए, सपोज कीजिए ये एक्स है और मान लीजिए ये वाई है। तो शुरुआती में जो जब रेस्ट में है तो रेन का वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ, यानी कि रेन का वेलोसिटी है इधर वी आर, कितना है ये 10 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली। जब खड़ा है तब ना 10 आ रहा है। खड़े होकर के अगर किसी चीज को आप रेस्ट में ऑब्जर्व कर रहे हो, रेस्ट में अगर किसी चीज के वेलोसिटी को ऑब्जर्व किया जाए तो उसका वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी आएगा। तो रेन का भी एब्सोल्यूट वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली, यानी कि नीचे की तरफ है रेन का वेलोसिटी। अब क्या होने लगा, वो 5 मीटर पर सेकेंड से दौड़ने लगा रोड पे। सपोज करो कि हॉरिजॉन्टल रोड, हम इधर मान लो हम इधर इसको रन करवा देते हैं। ये सपोज करो कि वेलोसिटी ऑफ मैन है कितना, 5 मीटर पर सेकेंड। अब कहता है उसको छाता किधर रखना चाहिए। मैंने आपको क्या बताया कि जो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, VRM, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, इसका जो डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में उसको अम्ब्रेला रखना चाहिए। मेरे रेस्पेक्ट में जो पानी आ रहा है, बारिश आ रहा है, हम उधर छतरी रखेंगे ना। मेरे रेस्पेक्ट में इधर से आ रहा है तो हम इधर रखेंगे। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं VRM, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। कैसा होगा, VR माइनस VM, यानी कि दैट इज रिजल्टेंट ऑफ VR एंड माइनस VM, यानी VR और माइनस VM का रिजल्टेंट। तो VM तो इधर है तो माइनस VM किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस VM, बिल्कुल बराबर रहेगा इसके, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो अब हमको क्या निकालना है, इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट। तो सपोज करो इन दोनों का रिजल्टेंट अब वेक्टर निकालना है, तो कैसे करेंगे, पैरेलली शिफ्ट करते हैं। इसको यहाँ पे पैरेलल शिफ्ट करो या इसको यहाँ पे पैरेलल शिफ्ट करो, कैसे भी करो, है कि नहीं। तो सपोज करो कि इसको ऐसे यहाँ पे ऐसे पैरेलल शिफ्ट कर दिया और ये वाला हमने ऐसे मिला दिया। तो यही क्या हो गया, ये वाला हो गया यहाँ से VRM ऐसा। अब जरा देखिए कि मान लीजिए कि ये थीटा एंगल बना, ठीक है, थीटा एंगल बना सपोज करो वर्टिकल के साथ थीटा। तो यानी कि ये थीटा, तो इसका मतलब कि ये थीटा, यानी ये थीटा आ रहा है। सपोज दैट कि मान लीजिए ये थीटा है
तो ये भी कितना हो जाएगा, ये सीधा, ये लाइन स्ट्रेट लाइन, तो ये थीटा। तो इसका मतलब कि छाता किधर रखना चाहिए उसको, अपना छतरी ऐसे रखना चाहिए, इस डायरेक्शन में ऐसे छतरी रखेगा, दौड़ने के टाइम पे ऐसे छतरी रख के दौड़े तो इसके रेस्पेक्ट में बारिश इधर आ रहा है, चलते छतरी इधर रखना चाहिए, यानी कि ये जो थीटा आएगा वही थीटा आ जाएगा। तो अब इस थीटा का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए इस यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया ना, है कि नहीं। देखिए दोनों वेक्टर पहले से ही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर वेक्टर पहले से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वेक्टर पहले से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं है तो उसको आप रिजॉल्व कर लेंगे, टोटल हॉरिजॉन्टल में टोटल वर्टिकल में। तो यहाँ पे तो पहले से सब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है, तो यहाँ पे ऐसे रिजॉल्व करने की जरूरत है नहीं। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया, ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू 10 है, इसका वैल्यू कितना है, Vm के बराबर, वैल्यू कितना है 5 है ना, और ये इसका रिजल्टेंट है और ये थीटा है। तो यहाँ से हम लोग tan थीटा कैसा लिख देंगे, कितना आ जाएगा ये tan थीटा इज इक्वल टू 5/10 है ना, 5/10 यानी कि 1/2। तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू कितना, tan इनवर्स ऑफ 1/2, यानी कि आदमी को अपना छतरी वर्टिकल के साथ इतने एंगल पे रखना चाहिए। यहाँ पे मैंने वर्टिकल के साथ बताया, हो सके आपको ऑप्शन में हॉरिजॉन्टल के साथ भी पूछा हुआ हो। और जैसे कि मान लो कि इधर से 30 डिग्री आ गया तो इधर से 60 डिग्री आएगा, तो आप एक तरफ से एंगल निकाल लिए तो दूसरी तरफ से तो सिंपल कैलकुलेशन कर ही सकते। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में, रेन और मैन के क्वेश्चन में, आप कोशिश करो कि आप सबसे पहले ये चीज फाइंड कर लो VRM, और एक बार आपको VRM मिल गया, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो यहीं से आपको डायरेक्शन भी मिल जाएगा और यहीं से आपको ये भी पता चल जाएगा कि मैन के रिस्पेक्ट में कितने स्पीड से बारिश हो रहा है। अब जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया होता कि भाई मैन के रेस्पेक्ट में बारिश कितने से आ रहा है। अब सपोज करो कि ऐसे खड़ा रहते और तुमको बारिश का बूंद हिट कर रहा है, तो बारिश का बूंद हिट कर रहा है तो वो 10 से हिट कर रहा होता है, 10 मीटर पर सेकेंड से। अगर जाने लगे 5 मीटर पर सेकेंड से, तो बारिश का बूंद जो हिट करेगा वो कितने स्पीड से हिट करेगा, तो जो VRM का वैल्यू आएगा उतने ही स्पीड से हिट करेगा। तो VRM का वैल्यू देखते हैं कितना आता है, VR माइनस VM, है ना, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इस चीज को हम लोग अभी वेक्टर के फॉर्म में लिख देते हैं। तो जिस तरीके से हमने हॉरिजॉन्टल लिया है, मान लीजिए कि ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है, तो हम यहाँ से Vx कितना लिख सकते हैं, Vm, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना लिख दें, सपोज करो कि हमने लिख दिया 5I, ओके। वेलोसिटी ऑफ रेन कितना लिख देते हैं, सपोज दैट नीचे की तरफ दिखाया है तो -10J। हमें निकालना है VRM, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, VR माइनस VM, यानी कि दैट इज VR कितना है, VR है -10J माइनस कितना 5I, यानी दिस इज -5I माइनस 10J, यानी ये आ गया VRM। ये VRM आ गया वेक्टर के फॉर्म में। अब स्पीड का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो VRM का वैल्यू कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड कितना, -5I, माइनस रहे या प्लस रहे, लेकिन स्क्वायर करते हैं तो एज इट इज 5 स्क्वायर 10 स्क्वायर अंडर रूट, यानी कि दिस इज 25 एंड दिस इज 100, यानी कि दिस इज 125, इतना आ गया है ना, 125 का स्क्वायर रूट। अब 125 का स्क्वायर रूट अगर आप निकालना चाहो 5√5, यानी दिस इज इक्वल टू 5√5, इतना आ गया ये 5√5 मीटर पर सेकेंड। तो क्या पता चला कि अगर ऐसे ऑब्जर्वर खड़ा था, बारिश का बूंद अगर उसको हिट करेगा तो 10 मीटर पर सेकेंड से हिट करेगा, लेकिन अब वही आदमी 5 मीटर पर सेकेंड से ऐसे जाने लगे, आगे रोड पे दौड़ने लगेगा तो बारिश का बूंद उसको हिट करेगा, कितने से हिट करेगा, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, उसका जो वेलोसिटी आएगा, स्पीड आएगा, उस स्पीड से हिट करेगा, तो वो इतना आया। तो ग्राफिकल और मैथमेटिकल ऐसे आप दोनों तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है वेलोसिटी ऑफ रेन मैन प्रॉब्लम में, ओके ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम में हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे। फिलहाल आपको आज जो रिलेटिव वेलोसिटी बताया गया है, इसके कॉन्सेप्ट्स को समझाया गया है, आप उसको एक बार पढ़ लेंगे और नोट्स बना लेंगे। थैंक यू।